हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। न्यू वैकेंसी आई है, बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। तो अब आप खुश हो जाओ, क्योंकि जो पढ़ रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। देखिए, इतने सारे पोस्ट आए हैं। ये कहाँ से आई है? नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, नवोदय की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो ये इतने बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जैसे कि ये असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर पे इतनी सारी वैकेंसीज आई है। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट आए हैं, सीट है। तो असिस्टेंट कमिश्नर जो ग्रुप ए है, पोस्ट कोड जो है वो 01 है। इसमें ये देखिए, जनरल में तीन सीट है, ओबीसी की 1 है, एसटी 1, टोटल 5 है। कैटेगरी वाइज देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, पोस्ट कोड 02 है। इसमें आप देख लेना कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है। फीमेल स्टाफ नर्स जो है ग्रुप बी, पोस्ट कोड 03 है। इसमें टोटल 82 वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज देख लेना। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी जो है, पोस्ट कोड 04 है। इसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। और ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी जो है, पोस्ट कोड 05 है। इसमें टोटल 11 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड 06 है। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। और जूनियर इंजीनियर जो ग्रुप सी है, वो पोस्ट कोड 07, इसमें टोटल 1, इसमें टोटल केवल 1 ही पोस्ट है जूनियर इंजीनियर में। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 8 है। इसमें टोटल 22 पोस्ट है। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 09, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। और कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 10, इसमें टोटल जो है वो 87 पोस्ट हैं। तो अच्छी पोस्ट है, ज़्यादा है। तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, इसमें पोस्ट कोड 11 है। इसमें टोटल 8 सीट है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, कोड 12, इसमें टोटल जो है 622, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 13 है। इसमें टोटल 273 है। और लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, इसमें टोटल 142 सीट है। और मेस हेल्पर ग्रुप सी, इसमें टोटल 629 सीट है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, पोस्ट कोड 16, इसमें टोटल 23 सीट है। तो ये देखना, इतनी सारी कैटेगरी वाइज हमने देख लिया कितनी कितनी सीटें दी रखी हैं कैटेगरी वाइज। तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो फॉर असिस्टेंट कमिश्नर जो है, इसमें जो पे स्केल है वो इतना दे रखा है, 78,800 से लेके 2,09,200 तक पे स्केल है। और इसमें 45 ईयर्स तक, इसमें जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स तक दिया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, and a person holding analogous post or post of principal in the level 12। और ये पे स्किल दे रखा है। और एजुकेशनल विद एट लीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द लेवल 10। तो इसमें इसका पे स्किल दे रखा है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम और रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंड सेकंड जो है, फॉर असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट 02 जो है, उसमें पे स्किल कितना है, इतना पे स्किल दे रखा है। और एज लिमिट इसमें भी 45 ईयर्स है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है? ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन रेगुलर बेसिस और विद 8 ईयर सर्विस इन द लेवल 7। ये जो है इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। और ये फीमेल स्टाफ नर्स जिसमें पोस्ट कोड 02 है, इसमें पेस के लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। 44,900 से 1,42,400 है इन। एंड ये एज लिमिट जो है स्टाफ नर्स के लिए, एज लिमिट 35 साल है, 35 ईयर्स है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी फीमेल स्टाफ नर्स में? पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th होना चाहिए पास आउट, और ग्रेड 8 3 years डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, और रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। और डिज़ायरेबल क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो पोस्ट कोड 04 है, इसमें पे स्केल कितना है? इतना पे स्केल दे रखा है, और एज लिमिट कितना है? 18,300 पे स्केल एज लिमिट है, सॉरी जो एज लिमिट है वो बिटवीन 18 ईयर्स टू लेकर के 30 ईयर्स तक एज लिमिट है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। Desirable 3 years experience in administrative financial matters in central government or autonomous organization under the central government। और ये 5th जो है पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, पोस्ट कोड 05 है, पे स्केल इतना दे रखा है इसका, और बिटवीन 18 ईयर्स टू लेके 30 ईयर्स तक इसका भी एज लिमिट है। और डिज़ायरेबल इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा? बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिज़ायरेबल 3 years एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स वर्क्स इन ए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें पे स्केल दे रखा है, और नॉट इसमें एज लिमिट 32 साल है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है, जो इंटरेस्टेड है वो इसमें भर सकता है फॉर्म। और जूनियर इंजीनियर जो है पोस्ट कोड 7, इसमें पे स्केल दे रखा है इतना, आप देख लो। और एज लिमिट जो है वो 35 साल तक है एज लिमिट। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विद 3 years एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग। और स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 08 है, इसमें पे स्केल ये है, और एज लिमिट 18 से 27 साल तक लोग ही बस भर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th पास आउट होना चाहिए, एंड शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, जो टाइपिंग की स्पीड होती है इतना होना चाहिए। जो इस लाइन से है उनको पता होगा क्या स्पीड होती है, तो दे रखा है इतना स्पीड पे होना चाहिए। एंड कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 09, पे स्केल जो है वो इतना दे रखा है, बिटवीन एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल तक लोग भर सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो होगा कंप्यूटर ऑपरेटर में डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विद 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और डिज़ायरेबल फैमिलियरिटी विद वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज। और कैटरिंग असिस्टेंट जो है वो पे स्केल इतना है लेवल 4 और अकॉर्डिंग टू, और अपर एज लिमिट जो है 35 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सेकेंडरी स्कूल 10th पास आउट होना चाहिए, एंड 3 years डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। एंड द पास सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 पास आउट होना चाहिए फ्रॉम CBSE विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वोकेशनल सब्जेक्ट, एंड एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन कैटरिंग। कैटरिंग में 1 साल तक कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड पास सीनियर सेकेंडरी 12th और इक्विवेलेंट एंड 1 year डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विद 3 year एक्सपीरियंस इन कैटरिंग इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस और होटल्स। और जूनियर नेक्स्ट जो है वो 11th नंबर का जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें जो पे स्केल इतना होना चाहिए 19,900 63,200। और एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल तक ही लोग भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना दे रखा है? सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब क्लास 12 पास आउट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। एंड ये आप जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो, या फिर इस लाइन से होंगे, उनको मालूम होगा, आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। और
जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है इसके लिए जो पे स्केल इतना है, और बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स तक लोग ही भर सकते हैं जिनका एज होगा। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12th पास आउट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग, एंड desirable knowledge of computer operation and data entry acquired either as a subject at +2 level or through the 06-month diploma in computers from a recognized institutions or through computer literacy certificate at a school level। and नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें जो पे स्केल इतना है और एज लिमिट जो है वो 18 से 40 साल तक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में 10th क्लास पास आउट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन और प्लम्बिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क। Desirable 2 years experience in electrical installations and maintenance of appliance and lab attendant। लैब अटेंडेंट के लिए ये देखो ये पे स्केल है 18,000 to 56,900 और इसका एज लिमिट जो है वो लैब अटेंडेंट का 18 से 30 साल तक लोग ही भर सकते हैं। और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसका होगा 10th क्लास पास विद ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक और 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट जो है मैथ्स हेल्पर का है, पोस्ट कोड 15, पे स्केल इसका इतना है 18,000 to 56,900 और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास 10 मतलब 10th पास होना चाहिए। और इन केस ऑफ द कैजुअल वर्कर वर्किंग इन द GNVs maze and then not possessing matriculations have to pass class 10th within 2 years of joining। 10th year experience of working in government residential organizations or school or passing of a skill test prescribed by the NVS नवोदय विद्यालय समिति। एंड नेक्स्ट है और ये लास्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें पोस्ट कोड 16 है, पे स्केल इसका इतना दे रखा है 18,000 to 56,900 और इसका एज लिमिट है 18 साल से लेके 30 साल तक लोग ही इसको भर सकते हैं। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ में क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और इस टोटल 16 पोस्ट दे रखा है। तो देखो फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, कितनी ज़्यादा पोस्ट भी आई है, तो आप पढ़ना शुरू कर दो। इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू मतलब ये जो जितना एज लिमिट्स दिया गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए था। अब बाकी जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल ST SC और OBC के अकॉर्डिंग 5 साल और 3 साल तक, ये आप देख लेना, आप ये सब देख लेना। ये जो दिया गया है एज लिमिट जो दी गई है, ये देखो दिया द कट ऑफ date for determining various eligibility criteria, educational qualification, age limits will be the closing date for submission of online application of candidate in India। तो ये जो एज लिमिट दी गई है, जो आपके जो एज लिमिट है वो जो फॉर्म का डेट है ना, वो फॉर्म का डेट भरने का जो लास्ट डेट है उतने से तक होना चाहिए उसका डेट, उसके बाद नहीं काउंट होगा, उसके पहले तक ही काउंट होगा। ये जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वहाँ तक। अब देख लेते हैं मोड्स ऑफ सिलेक्शन क्या है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एंड जूनियर इंजीनियर। द डिसीजन ऑफ द NVS अबाउट द नवोदय विद्यालय समिति का डिसीजन अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू दिस नोटिफाइड पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इंटरव्यू भी होगा अपर जो पोस्ट है उनके लिए। नेक्स्ट जो है
और ये जो एग्ज़ाम जो होता है वो होगा, ये इतनी सिटीज़ में होगा, तो आप जहाँ पे होगे वहाँ नियर बाई आपके एरिया में ही रहेगा, तो आप इसके लिए मत टेंशन लेना। एंड हाउ टू अप्लाई, तो ये जो आप जा सकते हो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द NVS वेबसाइट एट www.nayoday.government.in। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जा कर के आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो इसमें फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो जो असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इनके लिए जो 1500 है, और जो फीमेल स्टाफ नर्स है 1200 है, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, ये सब जो दे रखा है इनके लिए 1000 है, और लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 एप्लीकेशन फ़ीस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो 12 जनवरी से स्टार्ट है और 10 फरवरी तक होगा, लास्ट डेट 10 फरवरी तक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम होंगे 9 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक होंगे। तो ये हो गया। और जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, ये देखिए ये कितने बड़े अक्षरों में लिख दे रखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, 1/4 मार्किंग माइनस मार्किंग होगी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल भी मत भूलना, 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। 9 से 11 मार्च तक पेपर हो सकते हैं। ये वेबसाइट है www.nayoday.government, यहाँ पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी आई है तो ये मौका नहीं गंवाना है, तो आप पढ़ाई करो। और मैं नेक्स्ट कल मैं इसका सिलेबस लेकर आऊँगी, सिलेबस में बता दूँगी इसमें कि अकॉर्डिंग टू जो डिपार्टमेंट पोस्ट जो है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने, क्या क्या पढ़ने हैं, तो ये मैं कल बताऊँगी। तो आप ये देखो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी PDF का। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसका सिलेबस कल बताती हूँ। और नेक्स्ट मैं प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखे हैं फॉर स्टाफ नर्स के लिए, मैं बता रही हूँ स्पेशली स्टाफ नर्स के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखी है, पढ़ा रखे हैं, तो आप उसको पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ और सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी एक आएगी ये मैंने बताया, और नेक्स्ट भी जो भी वैकेंसी आएगी मैं बताऊंगी, तो आप उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जो नहीं जान रहे हैं या फिर दूसरों के बेनिफिट के लिए भी शेयर कर दो, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप तब तक पढ़ाई करो, और मैं कल इसका सिलेबस बताऊँगी कि सिलेबस में क्या क्या आप अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।